अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कि पायरोवेट जो है वो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट जो पायरोवेट है उसके आगे फेट्स क्या हैं, वो आगे किन किन चीज़ों में, किन किन कंपाउंड्स में, कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होता है। जब वो ग्लूकोज में जो टूटता है तो पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, तो जो पायरोवेट बनता है वो आगे कहाँ जाता है हमारी बॉडी में। आज हम देखेंगे कि पायरोवेट आगे किन किन कंपोनेंट्स में आगे कन्वर्ट होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम कि पायरोवेट जो है वो एलानिन में कन्वर्ट हो सकता है। एलानिन एक अमाइनो एसिड है जो कि आगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में आगे जाके तो या उसकी कैटाबॉलिज्म में पार्ट अपना जो है प्ले करता है, या फिर उसकी एनाबॉलिज्म में। जो पायरोवेट है वो मालेट में कन्वर्ट हो सकता है। मालेट जो है ये क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। फिर ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो सकता है। ऑक्सैलो एसीटेट भी क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। और फिर पायरोवेट जो है वो फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट हो सकता है, जो रिवर्स है ग्लाइकोलिसिस का। पायरोवेट फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट होगा तो रिवर्स साइकिल चलेगा ग्लाइकोलिसिस का, तो ग्लूकोज इससे बनेगा। ये हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से जो है ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स प्रोसेस जो प्रोसीड होता है तो ग्लूकोज दोबारा बनता है उससे। फिर पायरोवेट जो है वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है। आज हम यही देखेंगे कि एसिटाइल कोए में किस तरह कन्वर्ट होता है और इससे कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, कौन कौन से एंजाइम्स कोएंजाइम्स रिक्वायर होते हैं एसिटाइल कोए बनाने के लिए। जो पायरोवेट है वो NADPH और हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करता है तो मालेट बनाता है। फिर पायरोवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ATP के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा। फिर पायरोवेट जो है वो ग्लूटामेट के साथ मिल के उसके साथ रिएक्ट करके एलानिन और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट भी बना सकता है। एलानिन यहाँ पे अमाइनो एसिड बनेगा जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में चला जाएगा, और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो है ये क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। हम आने वाली अपने एपिसोड्स में देखेंगे कि जो क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं, क्या इनसे क्रेब्स साइकिल जो है वो प्रोसीड कर सकता है, या वो एसिटाइल को ए से ही बनता है, वो के उससे ही स्टार्ट होता है, या मालेट ऑक्सैलो एसीटेट के अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट से भी आगे प्रोसीड कर सकता है। ये हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आज हम देखेंगे कि जो पायरोवेट है वो एसिटाइल को ए में किस तरह कन्वर्ट होता है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पायरोवेट जो है वो 5 स्टेजेस से गुज़र के वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है। तो वो आपको स्टेजेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि 5 स्टेजेस हैं जिनसे जो पायरोवेट है वो प्रोसीड करते हुए 5 स्टेजेस से गुज़रता है और वो एसिटाइल को ए बनाता है। और यहाँ पे उसे एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है, 1 एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जो रिक्वायर होता है एसिटाइल को ए बनाने के लिए। उस कम्प्लेक्स का नाम है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं ये मिलते हैं, वो आपस में उनकी प्रेजेंस में एक कम्प्लेक्स बनता है, और जो वो कलर्ड भी हो सकते हैं। जो कम्प्लेक्स होते हैं वो अक्सर कलर्ड कंपाउंड्स ही होते हैं। तो जो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है, ये इसकी प्रेजेंस में जो पायरोवेट है वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है। अब हम देखते हैं कि पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स जो है ये किन किन एंजाइम से मिलके बनता है। पहला एंजाइम है इसके लिए पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर आता है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, फिर डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। ये 3 एंजाइम जो हैं आपस में रिएक्ट करते हैं। इनके रिएक्शन के रिज़ल्ट में एक कम्प्लेक्स बनता है, कलर्ड कंपाउंड होता है, वो उसे कहते हैं पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद इसके लिए हर रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जहाँ पे एंजाइम्स होंगे वहाँ पे को एंजाइम की भी ज़रूरत पड़ती है।
क्योंकि जो एंजाइम होते हैं उनके लिए को फैक्टर्स और को एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट के तौर पे, एंजाइम के कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ पे को एंजाइम की भी ज़रूरत पड़ती है एंजाइम को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये कम्प्लेक्स बना है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है, इसको कौन से को एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो 3 डिफरेंट एंजाइम्स हैं इस कम्प्लेक्स के, उनके डिफरेंट जो हैं वो को एंजाइम है। तो पहला को एंजाइम है थायामीन पायरोफॉस्फेट, दूसरा है लिपोइक एसिड, तीसरा है NADH और चौथा है को एंजाइम A, फिर FAD। ये 5 को एंजाइम हैं जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स में अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बेटर वर्किंग के लिए, उसकी उसके प्रोसीडिंग के लिए ये कोएंजाइम अपना जो है वो रोल प्ले करते हैं। और इसके लिए मैग्नीशियम और मैंगनीज इनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है उन्हें। ये भी एज ए को फैक्टर यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद जो है इरिवर्सिबल फाइनल इक्वेशन है, जो पायरुवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है, उसके लिए एक फाइनल इक्वेशन जो है पायरुवेट जो है वो को ए और NAD प्लस का मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन रिमूव हुआ है, तो ये इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो पायरुवेट जो है वो को ए और NAD के साथ रिएक्ट करेगा और वो एसिटाइल को ए बनाएगा और इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड NADH और एक हाइड्रोजन का आयन जो है ये बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिमूव हो जाएंगे। तो जो इसकी ये इरिवर्सिबल इक्वेशन है, जो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है कि पायरुवेट जो है वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो एसिटाइल को ए है वो पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको सिर्फ यही याद रखने की ज़रूरत है कि ये इक्वेशन क्या है। पायरुवेट जो है वो को ए और NAD प्लस के साथ रिएक्ट करेगा और एसिटाइल को ए बनाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड NADH और हाइड्रोजन का जो आयन है ये इसकी बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि एसिटाइल को ए आगे कहाँ जाएगा। एसिटाइल हम अपने आने वाली वीडियोस में, अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि एसिटाइल को ए जो यहाँ पे बना है एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट बना, फिर उससे आगे एसिटाइल को ए बना, तो ये एसिटाइल को ए कहाँ जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था पायरुवेट, जिसने आगे एसिटाइल को ए बनाया। तो हम अब अपने आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि एसिटाइल को ए की फेट क्या है, ये आगे कहाँ पे जाएगा और इससे आगे क्या कंपोनेंट्स बनेंगे और कौन से साइकिल प्रोसीड होंगे इससे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।